ओएसिस का पता न बताने पर सजा देने के लिए उस आदमी ने बेरहमी से बच्ची की आंखें खुली रखी ताकि वो अपनी माँ को जिंदा तड़पते हुए देख सके। इस भयानक नजारे ने बच्ची के मन में बदले की आग जला दी। उस दिन के बाद से फ्यूरियोसा ने बोलना बंद कर दिया। वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगी, किसी ऐसे ताकतवर इंसान के आने का। लेकिन अब तक जितने भी गुटाए उन सबको हैमर ने हरा दिया। आज उन्होंने एक और बाइकर गैंग को खाई के किनारे घेर लिया है। जो लोग उसके सामने घुटने नहीं टेकते, ऐसे दुश्मन लीडर के साथ हैमर बहुत बुरा सलूक करता है। वो उसे खौफनाक मौत देता है। इतना कहकर हैमर ने अपना हथियार जमीन पर फेंक दिया और जिंदा बचे लोगों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। जो आखिर में जिंदा बचेगा उसे ही मोटरसाइकिल चलाने और अपने ही बॉस को मारने का मौका मिलेगा। सच कहूं तो हैमर की ये चाल बहुत खतरनाक है। इससे नए लोगों की वफादारी भी पक्की हो जाती है और सबसे अच्छे लड़ाके भी मिल जाते हैं। एक खौफनाक लड़ाई के बाद लंबे बालों वाले एक आदमी ने एक बाइक पर कब्जा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, पुराने बॉस की औरत ने उसे गोली मार दी और उसकी जगह ले ली। इस भयानक नजारे को देखकर हैमर ने फ्यूरियोसा को एक टेडी बियर दिया और कहा कि उसकी बेटी को भी दुश्मनों ने मार दिया था। इस तबाह हो चुकी दुनिया का यही नियम है, जो ताकतवर है वो जिएगा और कमजोर मारा जाएगा। इसके बाद हैमर ने माइक लेकर ऐलान किया कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। ये सब देखकर फ्यूरियोसा को इस बंजर दुनिया की असलियत समझ में आ गई। लेकिन उसने हैमर से बदला लेने की ठान ली थी। आगे चलकर फ्यूरियोसा ने एक बूढ़े आदमी से बहुत सी चीजें सीखी, क्योंकि इस तबाह दुनिया में जिसके पास ज्ञान है उसकी बहुत अहमियत होती है। यही उस बूढ़े के जिंदा रहने का तरीका था। हैमर कभी भी किसी फालतू इंसान को अपने साथ नहीं रखता था। आखिर उसकी इतनी बड़ी फौज का रोज का खर्चा बहुत ज्यादा था। इसलिए उस ओएसिस को खोजने के लिए हैमर रोज अपने आदमियों के साथ रेगिस्तान में भटकता रहता था। एक दिन जब वे एक अनजान बंजर जमीन पर पहुंचे तो आसमान में पीछे की तरफ अचानक लाल धुआं उठने लगा। आदमियों को समझ आ गया कि ये कोई सिग्नल है, इसलिए वे तुरंत मुड़े और अपनी गाड़ियां सिग्नल की तरफ दौड़ा दी। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक अजीब सा लड़का आ गया। हैमर की फौज को देखकर उसने हैरानी से पूछा। असल में उस लड़के को लगा कि वो मर चुका है और अपने बॉस की बताई हुई स्वर्ग में पहुंच गया है। हैमर ने देखा कि वो लड़का बहुत अलग दिख रहा है तो उसने पूछा कि यहाँ खाने पीने का सामान कहाँ मिलेगा। लड़के ने बताया कि वो एक किले में पैदा हुआ था जहाँ बहुत सारा साफ पानी, हरे भरे पेड़ और ढेर सारे फल सब्जियां हैं। ये सुनकर हैमर ने तुरंत पूछा कि वो किला कहाँ है। लड़के ने पीछे की तरफ इशारा किया। तभी हैमर के एक आदमी को एक फ्लेयर गन मिली। उसने मजेमजे में उसे जमीन पर चला दिया और पल भर में ही चारों तरफ लाल रंग फैल गया। इससे हैमर का लुक भी बिल्कुल बदल गया। उसे ये लाल रंग बहुत पसंद आया, जैसे वो कोई रेगिस्तान का राजा हो। इसके बाद वो खुशी खुशी अपनी फौज को लेकर उस लड़के के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि इस बार उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। हैमर की बड़ी फौज को आते देख किले के आसपास रहने वाले गरीब लोग इधर उधर भागने लगे। इतनी बड़ी फौज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि इतने सालों में किसी की भी उनके राजा से पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई थी। और इस बात से अनजान हैमर ने अपने हजारों आदमियों के साथ उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। इस शोर शराबे से किले के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। जब हैमर ने पहली बार उस किले को देखा तो वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि यही वह ओएसिस था। ये देखकर फ्यूरियोसा भी हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके घर के अलावा दुनिया में कोई और भी ऐसी हरी भरी जगह मौजूद है। फिर हैमर ने किले के मालिक को ललकारा और कहा कि उसके पास 3000 आदमी हैं। वो चुटकियों में इस जगह पर कब्जा कर सकता है। अगर वे लोग हार मान ले और उसे किले का नया मालिक बना दे तो वो किसी की जान नहीं लेगा और जो लोग उसका साथ देंगे उन्हें ढेर सारा खाना और साफ पानी मिलेगा। हजारों लड़ाकों के शोर के बीच एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि इस किले का राजा इमोर्टन जो था। इस वक्त हैमर को पूरा यकीन था कि इतनी बड़ी फौज देखकर वो चुपचाप हार मान लेगा। लेकिन दीवार पर खड़े उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके पास खड़े एक आदमी ने माइक लेकर कुछ ऑर्डर देना शुरू किया। हैमर को समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने एक आदमी को बुलाया और उसे वही करने को कहा जो वे चाहते थे। उस आदमी ने ध्यान से ऊपर खड़े लड़ाकों को देखा और उनमें से एक की तरफ इशारा कर दिया। सबकी नजरों के सामने उस वॉर बॉय ने धीरे से एक अजीब सी गैस की बोतल निकाली और उसे अपने मुंह पर स्प्रे कर लिया। इस समय उस लड़के की आंखों में एक जुनून था। हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन नीचे खड़े हैमर और उसके आदमियों को मामले की गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। फिर वो वॉर बॉय 2 एक्सप्लोसिव भाले लेकर ऊंचाई के किनारे पर आ गया और इमोर्टन जो के हुक्म का इंतजार करने लगा। बड़े भाई, इस भयानक नजारे को देखकर हैमर पूरी तरह से सन्न रह गया। लेकिन तभी ट्रांसलेटर ने उसे बताया कि यहाँ ढेर सारे वॉर बॉयज हैं और उनमें से हर कोई इमोर्टन जो के लिए अपनी जान देने को तैयार है। सिर्फ ताकत के दम पर राज करने वाला हैमर तुरंत समझ गया कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही इमोर्टन जो के बेटे ने हमले का आदेश दिया, अगले ही पल ऊपर खड़े वॉर बॉयज नीचे बम फेंकने लगे। इन हथियारों की तबाही बहुत भयानक थी। जमीन पर गिरते ही जबरदस्त धमाका होता था। कुछ ही पलों में हैमर की आर्मी को भारी नुकसान हुआ और उसे अपनी बाइक लेकर वहां से भागना पड़ा। ये उसकी जिंदगी की पहली हार थी। दूसरी तरफ वॉर बॉयज पागलों की तरह लूटा हुआ सामान इकट्ठा करने लगे। इस अचानक मिली हार के बावजूद हैमर फ्यूरियोसा को अपने साथ भगा ले गया, जबकि उसके पीछे छूटे आदमियों को खुद ही अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि उसे जिंदगी की पहली हार मिली थी, लेकिन हैमर एक मजबूत इरादों वाला इंसान था। उसने हिम्मत नहीं हारी और पास छुपकर सब देखने लगा। जल्द ही उसे एक नई चीज पता चली। इमोर्टन जो के महल के पास एक ऑयल रिफाइनरी थी, जहां से रोजाना टैंकरों में भरकर महल तक तेल पहुंचाया जाता था। उसके आदमियों ने कहा कि अगर वे रिफाइनरी पर कब्जा कर लें तो वे इमोर्टन जो से
से डील कर सकते हैं। लेकिन हैमर का लालच इससे कहीं बड़ा था। वो रिफाइनरी को अपना नया अड्डा बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने पूरी रात से लेकर दिन तक इंतजार किया। जब पहला टैंकर वहां से निकला तो पहाड़ी के पीछे छुपे हैमर ने तेजी से अपने आदमियों के साथ हमला कर दिया। उन्होंने तुरंत उस टैंकर को रोक लिया और फिर हैमर ने अपना प्लान शुरू किया। उसने अपने एक आदमी के कपड़े उतरवाए और उस पर सफेद कीचड़ मल दिया। उसके आदमी तुरंत उसका मतलब समझ गए। फिर हैमर ने अपने 10 आदमियों को वॉर बॉयज के भेष में टैंकर चलाकर रिफाइनरी भेजा और खुद बाकी लोगों के साथ उनके पीछे भागने का नाटक करने लगा ताकि वो रिफाइनरी के गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर गेट खुलवा सके। लेकिन रिफाइनरी का व्हाइट बॉस बहुत ही सावधान इंसान था। उसने ये सब देखकर भी तुरंत गेट नहीं खोला। जब हैमर ने देखा कि वो लोग उसकी चाल में नहीं फंसे तो वो घबरा गया। अगर देर हुई तो उनका पर्दाफाश हो जाता। अपने नाटक को असली दिखाने के लिए उसने अपने ही आदमियों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया और खुद भी आगे तीर चलाने लगा। ये देखकर उसके बाकी आदमी भी हैरान रह गए। उसकी ये चाल बहुत ही जालिम थी लेकिन काम कर गई। व्हाइट बॉस ने तुरंत अपने आदमियों को गेट खोलने का आदेश दिया। उन्हें अपनी चाल में फंसता देख टैंकर ने तेजी से अंदर की तरफ एंट्री ली। जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचे, ऊपर खड़े गार्ड्स ने पीछे से आ रहे दुश्मनों को रोकने के लिए आग बरसाना शुरू कर दिया। इस भारी हमले को देखकर हैमर की टीम वापस लौट गई। जब व्हाइट बॉस को लगा कि सब ठीक है, तभी उसे पता चला कि टैंकर के नीचे कुछ लोग छुपे थे। उसी वक्त महल के बाहर अचानक हजारों की फौज आ खड़ी हुई। तब जाकर व्हाइट बॉस को समझ आया कि वो फंस चुका है और हैमर ने बड़ी ही चालाकी से बिना ज्यादा नुकसान उठाए रिफाइनरी पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जब इमोर्टन जो को ये पता चला तो उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने शांति से गेट खोलकर हैमर का स्वागत किया। लेकिन उन्हें हथियार अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। जो का प्लान था कि बातचीत के बहाने वो उन्हें मार डालेगा, लेकिन उसने हैमर के दिमाग को कम आंका था। तभी उसके साथियों ने एक रिमोट निकाला और कहा कि अगर सूरज ढलने से पहले वे वापस नहीं गए तो टाइम बम फट जाएगा और रिफाइनरी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। ये सुनकर इमोर्टन जो सच में डर गया, क्योंकि सिर्फ हैमर ही उस बम को रोकने का पासवर्ड जानता था। फिर हैमर ने व्हाइट बॉस को आगे धक्का दिया, जिसके हाथ में मौजूद हथियार एक झटके में किसी का भी सिर फोड़ सकता था। हैमर ने दोगुनी चीजों की मांग की, दोगुने आलू, पानी और कॉकरोच वाला दलिया। लेकिन ये मांगे इस बंजर जमीन के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, इसलिए इमोर्टन जो ने युद्ध करना बेहतर समझा और मना कर दिया। मेरे भाई हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे मार दो। व्हाइट बॉस की खौफनाक मौत से माहौल एकदम सन्न हो गया। रे अपनी गन लेकर हैमर को मारने ही वाला था कि जो ने अचानक अपने बेटे को रोक दिया। असल में जो हमेशा से तंदुरुस्त जवान लड़कियों को अपने हरम में रखता था ताकि वो उसके लिए एक तंदुरुस्त वारिस को जन्म दे सके। लेकिन दुनिया तबाह होने के बाद सेहतमंद औरतें बहुत कम बची थी, इसलिए जो ने तुरंत कहा कि अगर वो फ्यूरियोसा को यहाँ छोड़ दे तो वो हैमर की सारी शर्तें मान लेगा। उसने लड़की से भी उसकी मर्जी पूछी। ये ऑफर सुनकर फ्यूरियोसा थोड़ी पिघल गई, लेकिन हैमर ने और लालच दिखाते हुए बड़ी ही बेशर्मी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कसम खाकर कहा कि वो फ्यूरियोसा से बहुत प्यार करता है और वो कोई चीज नहीं है जिसका सौदा किया जाए। लेकिन अगले ही पल उसकी पोल खुल गई। अपनी माँ की मौत के बाद से उसने एक बार भी नहीं कहा कि वो तुम्हारी बेटी है ना? नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। सच में? हाँ सच में। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुमने इस बच्ची को बहुत सहने पर मजबूर किया। उसने बहुत सहा। वो बस सब्र करती रही और सहती रही। बहुत लंबे वक्त तक उसने बर्दाश्त किया। वो बस दर्द सहती रही। उसका दर्द बहुत लंबा था। वो ये सब चुपचाप सहती रही। वो हर जुल्म सहती रही। उसने बहुत दुख सहे। ये बकवास सुनकर इमोर्टन जो को भी शर्म आने लगी, लेकिन अपनी रिफाइनरी बचाने और फ्यूरियोसा को पाने के लिए उसने मान लिया कि अब से हैमर ही रिफाइनरी का मालिक है। दोनों सामान का लेन देन कर सकते थे। बस हैमर को रोजाना तेल की सप्लाई देनी होगी और बदले में उसे 1/3 खाना मिलेगा। और इसी बात पर दोनों के बीच डील पक्की हो गई। फ्यूरियोसा आखिरकार अपने दुश्मन के चंगुल से आजाद हो गई और इमोर्टन जो की वजह से उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हैमर से उसका बदला लेने का सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ था। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।